डॉक्टर साहब, आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भाजपा कार्यालय पर? आज भाजपा कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सेवा प्रकोष्ठ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में मुझे आने का अवसर मिला और रक्तदान शिविर में जो भी यहाँ पे उपस्थित रक्तदाता हैं उनका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की, सामाजिक संस्थाओं की जो सेवाकर्मी इस रक्तदान शिविर में सफलपूर्वक आयोजित करने में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो रक्तदान की आवश्यकता इस समय किस तरह की महसूस हो रही है? देखिए, रक्तदान ऐसा दान है जिसे हम महादान कहते हैं और रक्तदान इस अवसर पे, और मैं कहता हूँ कि पूरे 12 महीने हमें अपने करते रहना चाहिए निरंतर, क्योंकि ऐसी अनेकों बीमारियां जिसमें रक्त की विशेष आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान होना चाहिए समय समय पर। और दूसरा जो रक्तदान है, हमारे जब भी कभी युद्ध की बात होती है, वो युद्ध स्तर पे युद्ध की जब बात होती है, सैनिकों के लिए भी हमें रक्तदान हमें अपने रिजर्व में रखना होता है रक्त। तो ऐसा ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड रिजर्व रहे, इसलिए निरंतर रक्तदान शिविर होते रहने चाहिए। धन्यवाद सर। मंत्री जी, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? ये भाजपा सेवा प्रकोष्ठ की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारी जो इसकी अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा भारद्वाज जी, बहुत सभी कार्यकर्ता है और बहुत रुचि लेती हैं। उनके दिल और दिमाग में गरीबों की सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए बहुत उमंग है और उन्होंने आज ये कैंप रखा है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके माध्यम से जिन्होंने रक्त दिया है अपना, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि रक्तदान महादान है। हर व्यक्ति को, जो नौजवान है, उसको रक्त देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। इससे बहुत लोगों का फायदा होता है। जो गरीब आदमी है, जो रक्त खरीद नहीं सकते, जिनके पास रक्त के लिए जो बीमार होते हैं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो रक्तदान जो यहाँ से किया जाता है वो ब्लड बैंक में पहुँच जाता है और वहाँ से इच्छित व्यक्तियों को दिया जाता है। तो आशा जी पूरी तरह जुटी हुई है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही कैंप और लगाते रहें और इन कैंपों के माध्यम से जो आम आदमी का फायदा होता है, उसके लिए जितना इन नौजवानों को कहा जाए, जितना उन्होंने डोनेशन किया है, वो अच्छी बात है और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे रक्तदान शिविर लगाए जाएं जिससे कि ज्यादा रक्तदान हो सके। धन्यवाद सर। सर, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय पर किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से आज यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप का आज यहाँ आयोजन किया गया है, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। तो आज हमारे सेवा प्रकोष्ठ की आशा भारद्वाज जी हैं, हमारे कमलेश जी हैं और हमारी सारी टीम है जो आज यहाँ इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और आज हमारे जिला के अध्यक्ष चरण सिंह जी भी इस मौके पर मौजूद है। हमारे पूर्व में मंत्री रहे सुभाष कतियाल जी और पार्टी के बहुत हमारे नेतागण यहाँ पर हैं। और यहाँ हमारे भाजपा जिला कार्यालय पर भी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जिलाध्यक्ष जी, हमारे कतियाल साहब और सारी टीम कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पौधारोपण भी किया गया है। और निश्चित तौर पर डॉक्टरों की अच्छी टीम ने आकर के यहाँ इस ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ इससे बड़ा दान कोई नहीं होता, जो ये ब्लड दुखियों के और जो ज़रूरतमंद है उनके काम आता है। ब्लड डोनेशन को लेकर कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? मेरी यही अपील है कि हमें ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए, क्योंकि इसके डोनेट करने से कहीं कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती, बल्कि और रक्त साफ होकर के चुस्ती स्फूर्ति बनती है और ज़रूरतमंदों को, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये ब्लड बनता तो है नहीं किसी फैक्ट्री में, ये तो नाम मात्र मानव प्राणी से ही ले करके दूसरे की जान बचाई जाती है। इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मेरी सभी रक्तदाताओं से भी यह अपील है और उनका धन्यवाद भी है, सभी रक्तदाताओं का और उन डॉक्टरों की टीम का, जहां इन्होंने ये आयोजन किया।
और मेरी समाज के लोगों से भी अपील है कि इस पुण्य काम में आगे बढ़ करके काम ले। और जिस तरीके से युवा आज इसकी ओर आकर्षित हुआ है, निश्चित तौर पर ये हमारे समाज में एक अच्छी प्रेरणा का काम है। और मैं सारी टीम को बधाई भी देना चाहूँगा कि ऐसे शुभ काम, इस हमारा जो सेवा प्रकोष्ठ है उसके माध्यम से इस तरीके के अच्छे काम समाज के अंदर हो रहे, जिनसे निश्चित तौर पर समाज में प्रेरणा दी जाती है। धन्यवाद सर। मैडम, आज भाजपा कार्यालय पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज भाजपा कार्यालय पर भाजपा सेवा प्रकोष्ठ की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और हमारा ये शुरू हुआ था सुबह 9 बजे। अब तक 20-25 ब्लड डोनर आ चुके हैं जो कर चुके हैं यहाँ पे, और अभी हमारा 2 बजे तक चलना है। तो उम्मीद है कि शायद हो सकता है 40-45 के करीब पहुँच जाए। और रक्तदान महादान, आप सोचिए अगर हम एक रक्तदान करते हैं तो आप हमारे एक की कोशिश से क्या पता किसी की कैसी ज़िंदगी में काम आए, किसी की ज़िंदगी बच सकती है हमारी। तो मैं तो सभी से यही अपील करती हूँ कि जब कभी भी कहीं भी रक्तदान शिविर लगता है तो आप अपना रक्त जरूर दान कीजिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी कोशिश से किसी की जान बच सकती है। जिस तरीके से गर्मी का मौसम बेहद ज़्यादा भीषण गर्मी है, तो ऐसे में रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या लोगों को रक्त देने की आवश्यकता है इस समय? जी बिल्कुल है। देखिए, अगर रक्त की शॉर्टेज ज़्यादा हो गई है तो हमें तो खुद आगे बढ़ना चाहिए कि इतनी कमी होने के बावजूद देखो ये रक्त है, ये हम बाजार से तो खरीद नहीं सकते, इंसान के अंदर से ही ये निकलता है। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि हमें हर 6 महीने में रक्तदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर की बीमारियाँ पनपती रहती है अंदर, अगर हमारा ब्लड निकल जाएगा तो हमारे अंदर दूसरा रक्तदान शुरू हो जाएगा, ब्लड बनना शुरू हो जाएगा और हम एक्टिव रहेगी हमारी बॉडी। वरना जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जो हमारे जब हम दान कर देंगे तो वो खून पतला हो जाएगा और हमारी बॉडी के अंदर से जितनी भी बीमारियां हैं सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी, कोई भी बीमारी नहीं पनपेगी अंदर। तो आज कौन कौन लोग आए यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए? जी, आज ब्लड डोनेट करने के लिए हमारी भाजपा सेवा प्रकोष्ठ की टीम से कई मेंबरों ने ब्लड दान किया है और मोटिवेट करने के लिए सुभाष कातल जी आए हैं और ये अपने चेयरमैन की जो भावी चेयरमैन हैं यशपाल जी वो आए हैं और अपने मंडल अध्यक्ष पाठक जी हैं, ये अपने हेमदत्त पाठक जी, और अभी मंगला जी भी आने वाले हैं और गौरव गौतम जी भी आने वाले हैं। काफ़ी हैं जो ममता चौहान जी आई थी, ममता चौहान जी भी गई है, करमवीर विस्तारक जी भी हैं।